सास की दर्द भरी कहानी। कदर। एक घर में एक सास और उसका बेटा, बहू और बच्चे रहते थे। सास अपने बेटे और बहू के साथ खुश नहीं रहती थी। सास ने कहा, अब मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है। मेरे बीमार होने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपनी दुनिया में मस्त है। अब बहू और बच्चे को क्या दोष दूं, जब अपना बेटा ही मुझे नहीं समझता। सासू माँ ने फ़ोन पर अपनी बेटी आशा से शिकायत करते हुए कहा। आशा ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि यह लोग तुम्हें अपने मतलब के लिए लेकर जा रहे हैं। खुद तो मज़े कर रहे हैं और तुम्हें छोड़ दिया बच्चों की देखभाल के लिए। मम्मी, मैं तो अभी भी कहती हूँ गांव वापस चली जाओ। भैया और भाभी का एहसान लेने से अच्छा जो भी रूखी सूखी मिले खाकर पेट भर लेना। अच्छा मम्मी, एक बात बताओ कि गांव वाला घर भैया रोहित के नाम तो नहीं कर दिया? कहीं वो लोग तुम्हें तंग तो नहीं करते कि मकान हमारे नाम कर दो? आशा कुछ भेद लेने के लिए अपनी मम्मी से पूछने लगी। यह सब तो नहीं, पर अभी कुछ दिन पहले तेरा भाई गांव गया था घर की मरम्मत करवाने। सासू माँ ने गुस्से में कहा कि मुझे क्या पता क्या मरम्मत करवाई है। बहू ने आवाज़ लगाई, मम्मी जी, खाना बन गया है, ले आऊं? सासू माँ ने बेटी आशा से कहा, चल बेटी, फ़ोन रखती हूँ, बहू आवाज़ लगा रही है खाने के लिए। मैं तुझसे कल बात करती हूँ। सासू माँ ने फ़ोन कट कर दिया और बहू को खाना लाने के लिए कहा। खाने को देखते ही सासू माँ मुंह बना लिया और कहा, ये क्या रोज़ रोज़ मरीजों वाली खिचड़ी ले आती हो? ले जाओ इसे, वो लेकर आओ जो तुमने अपने लिए बनाया है। बहू ने कहा, मम्मी जी, डॉक्टर ने आपको तला भुना खाने के लिए मना किया है, फिर भी मैंने इसमें घी डाल दिया है। सास ने कहा, एक बार मैं तुम्हें समझा देती हूँ, मुझे यह खाना नहीं खाना। यह मेरे बीमार होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, फिर यह सब दिखावा क्यों करते हो? बहू ने कहा, लेकिन मम्मी जी, मैंने सभी के लिए यही खिचड़ी बनाई है, हम सब भी यही खा रहे हैं। बहू ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें आपकी फ़िक्र नहीं है? सासू माँ ने कहा, मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारी नज़र मेरे गांव वाले मकान पर है। कान खोल कर सुन लो तुम, मैं वह मकान किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। और मुंह बनाते हुए खिचड़ी खाने लगी। शाम को जब रोहित घर आया तो साथ में बैठकर चाय पी रहा था। तभी सासू माँ रोहित से बहू की शिकायत करने लगी। देख ले, अब तेरा पत्नी का राज, मुझे मरीजों वाला खाना खाना पड़ रहा है। खिचड़ी खिला खिला कर मारना चाहती है ये मुझे। रोहित ने कहा, मम्मी, आप क्या बोलती रहती हो? बोलने से पहले सोच भी लिया करो। वो ऐसा क्यों करेगी? कल से आपका पेट खराब है, इसलिए उसने खिचड़ी बनाई और हम सभी ने वही खाई है। आपको लड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। मोहित ने कहा, कितनी बार आपको बोला है कि यह बातें दीदी आशा को मत बताया करो। मोहित गुस्से में बोला, आपको तो कुछ समझाना ही बेकार है। सासू माँ ने कहा, क्यों ना बताऊं उसको, मेरी बेटी है वो, मेरे सुख दुख का पता होना चाहिए। क्या भरोसा तुम लोगों का, अभी मकान मेरे नाम है, इसलिए मकान के लालच में तुम मेरी सेवा कर रहे हो। सब जानती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। एक बात बता, तू मकान की चाबी लेकर गया था, क्या हुआ? मकान की मरम्मत करवाने गया था या किसी को मकान बेचने के बहाने से चाबी लेकर गया था? मोहित कुछ देर तक तो अपनी मम्मी को देखता रहा और बाद में बोला, माँ, कल संडे है, आप तैयार हो जाना, अपना सामान बांध लेना। सासू माँ ने कहा, क्यों, मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने का इरादा है क्या?
सासू माँ और बहू और बेटे की कड़वी बातें बोलने लगी। मोहित और उसकी पत्नी दोनों बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। सासू माँ शुरू से ही तेज और कठोर स्वभाव की थी। अपने ससुराल वालों से भी उनकी कुछ खास नहीं बन पाई थी। सासू माँ वही करती थी जो उनके दिल में आता था। ससुर जी ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर घर बना लिया था और माँ के साथ वहीं रहने लगे थे। बेटी आशा और रोहित की शादी भी उसी मकान में की थी। रोहित नौकरी थी, इसलिए वह अपने परिवार के साथ शहर में बस गया था। बेटी आशा की शादी वहीं के सरपंच के बेटे के साथ करा दी थी। पापा की मृत्यु के बाद रोहित अपनी माँ को अपने साथ ले आया, लेकिन मम्मी जी मेरी पत्नी साक्षी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। उनको लड़ने के लिए मुद्दे नहीं मिलते थे तो वह किसी न किसी बात पर लड़ती रहती थी। जैसे तुम्हारी पत्नी कमरे में ही रहती है, वे मुझसे बात नहीं करती, बच्चों को दूर रखती है, कभी भी मेरे पैर नहीं दबाती आदि। यह सब मतलबी है। बच्चों को भी मुझसे बात नहीं करने देती, बच्चों को मुझसे दूर रखती है, पता नहीं कैसी है। रोहित और साक्षी उनके लिए कितना भी अच्छा सोचे, पर सासू माँ को बस यही लगता था कि यह सब उनकी गांव वाली ज़मीन के लिए कर रहे हैं। और कुछ बात उनकी बेटी आशा ने भी उनके कानों में डाल दी थी। अगले दिन रोहित और साक्षी बच्चों के साथ गाँव के लिए निकल गए थे। सासू माँ बिल्कुल चुप थी। उन्हें यही लग रहा था कि उनका बेटा और बहू उन्हें वृद्धाश्रम ही ले जा रहे हैं। कार में बैठे बैठे सासू माँ को बस यही सवाल खा रहा था कि अब उनकी कोई कदर नहीं, और सासू माँ सो गई। जब गाड़ी रुकी तब वह एकदम से चिल्लाई, बहू मुझे वृद्धाश्रम नहीं जाना, छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। तब बहू ने कहा, माँ जी आंखें खोलिए, हम आपको घर लाए हैं, आप किसी वृद्धाश्रम में नहीं हैं। सासू माँ ने अपनी आंखें खोली तो घर के सामने ही थी। घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी थी जिसमें उनका नाम लिखा था। मकान देखते ही सासू माँ उसे छूने लगी और रोहित दरवाज़ा खोला। अंदर जाते ही सासू माँ ने देखा कि उनके पुराने घर की तो काया ही पलट हो गई। उनके घर को लेकर जो सपना था वे पूरा हो गया था। सभी कमरे अच्छे से पीओपी हो गई थी, साथ में छत पर लाइट लग गई थी। रसोई भी अब मॉडर्न हो गई थी और बाथरूम में टाइल लग गई थी। रोहित ने कहा, मम्मी यह लो घर की चाबी, मैंने घर को रिनोवेशन करा दिया है। अब पापा का सपना पूरा हो गया, अब आप यहाँ आराम से रहिए। और फिर किसी को आवाज़ देकर बुलाया। मम्मी ने कहा, ये नेहा है, आपकी नई नौकरानी, आपका पूरा ध्यान रखेगी। आशा है आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं और साक्षी आपकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे थे। आपको यह लगता है कि हमारी नज़र आपके मकान पर है, इसलिए पापा हमेशा तनाव में रहा करते थे और मुझे अपने घर में यह माहौल नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा यही होगा कि हम लोग साथ ही ना रहें। मैं यह भी जानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा सब लोग साक्षी को ही दोष देंगे कि अपनी सास को अपने साथ नहीं रख सकी, पर मम्मी क्या सारा दोष हमारा ही है? हम लोग आपके साथ रहना चाहते थे, पर आप हमारी परेशानी को समझ ही नहीं पा रही थी और ना ही हमारा माहौल में ढलना चाहती हो। अगर आप थोड़ा सा भी बदल जाएं तो शायद आज हालात कुछ और ही होते। रिश्ता कोई भी हो, थोड़ा बहुत समझौता तो करना ही पड़ता है। आपकी नज़र में हम कभी भी सही नहीं थे और ना ही होंगे। आपका सोचना का तरीका तो हम बदल नहीं सकते, मगर हमारे लिए आप हमेशा हमारी माँ ही रहेंगी और पूजनीय भी। माँ को दुख देकर कोई भी सुख नहीं रह सकता, मगर आपने हमें मजबूर कर दिया है ऐसा करने के लिए। रोहित ने अपनी माँ के पैर छुए
और बड़े उदास मन से साक्षी और बच्चों के साथ बाहर आने लगा। तभी सासू माँ ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो कि मैं अपने बेटे और बहू को समझ नहीं पाई। अब मैं अपनी बहू के साथ रहना चाहती हूँ। और फिर साक्षी और बच्चों को अपने गले लगा लिया। सभी लोग एक साथ हंसी खुशी रहने लगे।